एक दिन कन्हैया ने अपने छोटे छोटे ग्वाल बालों को इकट्ठा किया, मंडली बैठाई। कहते हैं बहुत दिन से छोटे छोटे बच्चों का खेल खेल लिया, अब नया खेल खेलेंगे। क्या? बोले चोरी चोरी खेलेंगे। ब्रजवासी बोले कन्हैया, अरे मैया सुनेगी तो वो डांट लगावेगी कि दिमाग ठीक है जाएगा, तू हम सबको चोरी करना सिखाएगा। कन्हैया कहते हैं, अरे हम कौन से रुपए पैसे की चोरी की बात कर रहे हैं, हम तो माखन चोरी की बातें कर रहे हैं, और खाने पीने के सामान की चोरी को चोरी थोड़ी बोला जाता है। एक ग्वाला बोला, कन्हैया तेरे घर में 9 लाख गैया है, सबके घर दूध दही तेरे घर से जाता है, तुझे खाने पीने की कमी है क्या? बोले मेरे को कमी नहीं है, सीधामा को देख, बुधमंगल को देख, सब 1.5 हड्डी के है गए हैं, इनके यहाँ दूध दही बहुत कम होता है, गोरस निकाल करके मथुरा में बेच आते हैं, खुद खाने पीने को मिलता नहीं है, तो क्या गैयन की सेवा करें हम लाला और गोरस का मजा ले वो मथुरा के ग्वाला? ऐसे नहीं चलेगा। ये बात तो तूने ठीक कही, चल ठीक है कन्हैया, हम आओ तेरे साथ, बोलो क्या करना है, कहाँ करनी है? कन्हैया बोले ऐसे नहीं कहीं करनी है, सबसे पहले अपने अपने घर में चोरी करेंगे, और जब घर में पक्के हो जाएंगे तब बाहर चोरी करेंगे। ठीक है, सब अपने अपने घर गए, जिस प्रकार जिसने चोरी करी। दूसरे दिन फिर मंडली बैठी, सब ने अपनी अपनी कहानी बताई, कुछ पकड़े गए, कुछ विफल हुए। अरे लाला, मैया ने पकड़ के जो पिटाई करी कि पूछे मत, हालत खराब कर दी, छठी को दूध याद आ गयो। कन्हैया बोले तुम सब फेल हो गए, धिक्कार है तुम सब पे। चलो कोई बात नहीं, अपनी टीम है, इसी को मजबूत करेंगे। अब आज से प्रशिक्षण चालू। मंडली बनाया और उसका नाम रखा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। अब क्या था, पूरे ब्रज में घर घर में माखन की चोरी प्रारंभ हो गई। बोल माखन चोर भगवान की जय हो। जय जय। भगवान ने माखन चोरी की लीला क्यों करी? देखिए, राम जी का जो चरित्र है परम पवित्र है, और कृष्ण का जो चरित्र है महाविचित्र है। कभी इसको करने का प्रयास भी मत करिएगा। जो राम जी ने किया बिल्कुल वैसा ही करना है, लेकिन जो कृष्ण ने किया बिल्कुल वैसा नहीं करना है, वरना जहां करेंगे चौराहे पे जो जूते और मार पड़ेगी कि फिर हालत समझ में आ जाएगी। चीर चुराया, किसी को देख कर दिखाइए। माखन चुराया, किसी के यहाँ चुरा के दिखाइए। इसीलिए इनकी लीलाएं बड़ी विचित्र हैं, और बड़ी गंभीर रहस्य भी है कि माखन चोरी लीला में उद्देश्य ये है कि जितनी ब्रज की गोपियां हैं, ये कोई साधारण गोपियां नहीं है, बहुत भेद है गोपियों में। श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, साधन सिद्धा, नित्य सिद्धा, कृपा सिद्धा। और मिथिला की जो नारियां थी, विवाह तो राम जी से सिर्फ एक ही का हुआ था, जानकी जी का, लेकिन पूरी मिथिला की नारियां राम जी को देख के मनमोह हो गई थी। वेद की ऋचाएं, श्रुतियां जो ब्रह्म का निरूपण करते करते थक जाती हैं, लेकिन ब्रह्म का अंत नहीं पाती हैं, तो ये सारे ऋषि मुनि, बाबा बैरागी, सारे सिद्ध संत जो अन्य युगों में ठाकुर जी की उपासनाओं में जन्म बिता दिया, दंडकारण्य में जब राम जी विचरण कर रहे थे, और उस समय तो संत के वेश में थे, बैरागी के वेश में, लेकिन ऋषि मुनि भी उनको देखकर इतने आकर्षित हो रहे हैं कि काश हम स्त्री होते तो राम जी भगवान को गले लगाते, उनको प्रेम करते, उनको स्पर्श भी करते, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। तो इसीलिए उन सबको भगवान ने कहा कि तुम सब ब्रज की गोपियां बन करके द्वापर युग में आना, फिर हम सबका मनोरथ पूर्ण करेंगे।
तो प्रत्येक गोपी जब गोपाल को निहारती है तो विचार करती है कि गोपाल हमारे भी घर आंगन में आए, क्योंकि हमने जो माखन बनाया है हम सिर्फ आपके लिए बनाए हैं, आपके भोग के लिए बनाए हैं। फिर उदास होती हैं कि गोपाल हमारे घर माखन चुराने माखन खाने क्यों आएंगे, जिनके यहाँ भंडार भरा पड़ा है उनको क्या कमी है। लेकिन भगवान को अंतरात्मक कहा गया, अंतर्यामी कहा गया है। वो गोपियों के मन के स्थिति को समझते हैं और उनके घर घर जा करके उनके मनोरथ को पूर्ण करते हैं, माखन चुराते हैं। जिस दिन गोपियों को गोपाल का दर्शन नहीं होता उस दिन गोपियों का किसी कार्य में मन नहीं लगता। 2-4 दिन ऐसा हुआ कि भगवान माखन चुराने नहीं गए, पनघट पे उनके दर्शन भी नहीं हुए। सब गोपियों ने मीटिंग करी मधुबन में कि गोपाल को दर्शन नहीं होते तो समय न बीतता, ये जीवन व्यर्थ लगता है, भोजन व्यर्थ लगता है। योजना क्या बनाया कि सबने अपने अपने हाथ से अपनी अपनी मटकी फोड़ दी और कहा अब हम चलेंगे मैया से शिकायत करेंगे, उसी बहाने लाला को देख भी आएंगे, वरना ऐसे क्या बहाना बताएंगे। सब गोपियां अपने अपने घर पे आई, अपने अपने सास से बोली कि सासू माँ उस नंद के छोरा ने हम सबकी मटकी फोड़ दी। अब सास क्रोध में लाल पीली है जाए, वह नंद के छोरा को इतनी हिम्मत, अभी मैं यशोदा के घर जाती हूँ और खरी खोटी सुना के आती हूँ, बहुत छूट दे रखी है लाला को, अपने समझती क्या है अपने आप को। गोपी कहती है काहे को बुढ़ापे में अपना बीपी हाई कर रही हो, अंधेरा हो गया कहीं गिर गिरा गई तो खर्चा अलग बढ़ जाएगा, इसलिए आप शांत घर में ही बैठो। अरे तुम 4 सुना के आओगी मैया तो हम 8 सुना के आएंगे। फिर हाँ बात तो सही कह रही है, चल जा तू ही शिकायत करके आ और देख खरी खरी सुनाना कि वो याद रखे, सर चढ़ा रखो है अपने नंद के लाला को। अब सब गोपियां आती हैं, मैया से शिकायत करती हैं और मैया के ओर से कान्हा झांक झांक के मजे लेते हैं। बड़ा सुंदर दृश्य है। गोपियां कहती हैं अरे यशोदा बाहर तो आ। भागी भागी मैया आई, अरे तुम सब एक साथ, हमने तो नहीं बुलाया, कोई बुलावा भी नहीं भेजा। करी रे अरे तेरे घर पे हम गाने बजाने नहीं आए हैं, तो तुम्हारे लाला की शिकायत करने आए हैं। मैया ने कहा मेरे नेक्स्ट छोरा ने क्या कर दिया। एक गोपी कहती है तेरो लाल यशोदा छले गयो रे मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे। यशोदा छल गयो रे मेरो माखन चुरा के बदल गयो रे। तेरो लाल यशोदा छल गयो रे मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे। तेरो लाल यशोदा छल गयो रे मेरो माखन चुरा के बदल गयो रे।
उठाते देखा, मैंने चोरी से उसको मटके उठाते देखा, मैंने चोरी से उसको मटके उठाते देखा। आप खाते हुए औरों को खिलाते देखा, आप खाते हो औरों को खिलाते देखा। नाच कर कूद कर कुछ नीच गिराते देखा, नाच कर कूद कर चुराते देखा। माल चोरी का इसे खूब लुटाते देखा, माल चोरी का इसे खूब लुटाते देखा। माल चोरी का इसे खूब लुटाते देखा। खुद चुराता है और जब मेरी सांस आ गई तो और मेरे मुंह पे भी माखन मल गयो री तेरो लाल यशोदा छल गयो री, तेरो लाल यशोदा छल गयो री। तेरो लाल यशोदा छल गयो री, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो री। तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, मेरो माखन चुरा के बदल गयो रे। मैया कहती है अगर इतनी ही शिकायत है तो कभी पकड़ के क्यों नहीं लाती, ऐसे नहीं मानूंगी। गोपी कहती है दूसरी कैसे पकड़ के लाएं, हाथ आता ही नहीं दूर दूर रहता है, हाथ आता है नहीं दूर दूर रहता है, हाथ आता ही नहीं दूर दूर रहता है, हाथ आता ही नहीं दूर दूर रहता है। चोर है चोर ये चोरी में चूर रहता है, चोर है चोरे चोरी पे चूर रहता है। और अब देख तेरे सामने कैसे मुंह बना रहा है मासूम सा, चोरी करके भी सदा बेकसूर रहता है, चोरी करके भी सदा बेकसूर रहता है। सर पे शैतान का इसके फितूर रहता है, सर पे शैतान का इसके फितूर रहता है। सर पे शैतान का इसके फितूर रहता है। मेरी माखन की मटकी पटक गयो री तेरो लाल यशोदा छल गयो री, तेरे लाल यशोदा छल गयो रे, तेरो लाल यशोदा छल गयो री, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो री। ओ तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, मेरो माखन चुरा के बदल गयो रे। मैया कहती है तो तेरा भी तो लाला है, जब नहीं जाता तो बुलाने चली आती है, तो डांट फटकार दिया कर। गोपी कहती है कैसे डांटे, इतनी नौटंकी करता है, हंस कर मांगता है और ये कभी रोता है, हंस कर मांगता है और ये कभी रोता है, हंस कर मांगता है और ये कभी रोता है, हंस कर मांगता है और ये कभी रोता है। और ना दो तो और भी आफत, अपने हाथों से ही आप ही पिलोता है, अपने बातों से आप ही पे रोता है। और इसको तुमने ही सर पे चढ़ाया है। मेरो आंचल जब मैं आंखें दिखाती हूँ या डांट फटकार लगाती हूँ तो क्या करता है, मेरो आंचल पकड़ कर मचल गयो री, जय जय। यशोदा छल गयो री, तेरे वांचल पकड़ के मचल गयो री, तेरे यार यशोदा छल गयो री।
समझाओ। इसे समझा दे यशोदा ये तेरा बेटा है। इसे समझा यशोदा ये मेरा बेटा है। इसे समझा दे यशोदा ये तेरा बेटा है। ऐसे समझा दे यशोदा ये तेरा बेटा है। चोर ग्वालों का एक यही चोर नेता है। चोर ग्वालों का एक ये भी चोर रहता है। अरे ये अकेला नहीं आता है, पूरी मंडली बना रखी है इसने। चोर ग्वालों का एक यही चोर नेता है, और ये तो चोरी करके पता नहीं कैसे भाग जाता है। मार पड़ती है उन्हें और ये बचा लेता है। मार पड़ती है उसे और ये बचा लेता है। मार पड़ती है उन्हें और ये बचा लेता है। मार पड़ती है उसे और ये बचा लेता है। चोरी करके भी सदा बेकसूर रहता 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 है। मैं मोती कान्हा की शरण गयो रे तेरो लाल यशोदा छल गयो रे। 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 मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे। मेरो माखन चुरा के बदल गयो रे। मेरो माखन चुरा के बदल गयो रे। मेरो माखन चुरा कर 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 बदल गयो रे। बोल बाल गोपाल की, माखन चोर भगवान की। जय हो जय हो। इस प्रकार की शिकायतें करती हैं मैया, और मैया सारी उत्पात सुन करके मन ही मन मुस्काती है कि मेरा छोटा सा छोरा, नेक सो छोरा इतना उत्पात करे। गोपी कहती है, देख यशोदा, हम चुगलखोर नहीं है, हम किसी के पीठ पीछे बात नहीं करते। कहाँ छुपा रखो है छोरा को, सामने बोला तब अच्छे सही सही से बात होगी। अब एक गोपी शिकायत करे तो बाकी गोपियां लाला को निहारे, दूसरी शिकायत करे तो फिर बाकी लाला को निहारे। मैया कहती है, क्यों रे कन्हैया, तेरी बड़ी शिकायत है, तू इन सबको तंग करे। अब जो शिकायत का नाम सुना कि गाल फुला के खड़े हो गए, मुंह लटका के। अब ऐसी रोनी सूरत बनाते थे कि मैया को देख के दया ही आ जाए। अब फिर मैया कहती है कि तुम सब मेरे भोले भाले छोरे को परेशान करती हो, बताओ ये इसने क्या किया। अब भगवान मैया के ओंठ से गोपियों को चिढ़ा रहे हैं कि कर लो शिकायत, तुम सबकी मैंने खबर ना ली तो मेरे नाम पे नंद को छोड़ा ना। अब जैसे ही गोपियां बोले, देख मैया कैसे कर रहा है, फिर लाला मुंह लटका के खड़े हो जाए। तो यही सब मीठी मीठी मनोहार लीलाएं देखने के लिए गोपियां मैया से घंटों शिकायत करती। सुखदेव जी के शब्दों में सुनिए गोपियां क्या शिकायत करती हैं। कहा कि हर लीला में रहस्य है, इसको सिर्फ मनोरंजन के तौर पे मत लीजिए। वत्सान मुंचित क्वचित असमय, मैया तेरा छोरा आता है और बछड़ा खोल के भाग जाता है। मैया बोली, तो तुम दूध दोहने को जाती होगी तो बछड़ा खोल देता होगा। अरे नहीं मैया, क्वचित असमय, जब समय ना हो तब।
ऐसे ही किसी भी समय आकर के खोल देता है। और जब एक बार मैं गैया धोने को जा ही रही थी तो ये वहीं से गुजर रहा था। मैंने कहा, अरे कन्हैया जरा बछड़ा खोल दे। तो मोको आंख दिखावे के बोले, तो को हाँ भगवान ने हाथ पैर ना दिएगा, मैं तुम्हारा नौकर हूँ क्या, तेरा बछड़ा खोलूं मैं। अब देख ऐसी बातें करता है। अब अपनी मर्जी से आके चुपचाप खोल के चला जाता है, लेकिन जब कहो तो आंखें दिखाता है कि हम नौकर नहीं, क्यों खोलें। यहाँ संदेश क्या छुपा है, ये श्रुति रूपा गोपियां हैं। कहना चाहते हैं कि भगवती श्रुति कि भैया एक जीव कर्म का फल भोगने के लिए न जाने कितने जन्म लेता है, और जब तक उसका कर्म फल पूर्ण ना हो जाए उसको मुक्ति नहीं मिलती है। जरूरी नहीं कि इस जन्म में किया हुआ पुण्य का फल इसी में मिले या पाप का कष्ट इसी में मिले। जन्म से जन्मांतर चलते रहते हैं। अगर भगवत भक्ति सत्कर्म नहीं करते तो हमारा पाप और पुण्य हमारा पीछा नहीं छोड़ता। तो जन्म से जन्म लेते रहते हैं हम, इसका उसमें भोगने के लिए, उसका उसमें भोगने के लिए। लेकिन तेरा लाला क्वचित असमय, समय से पहले मुक्ति का दान कर देता है। इसीलिए भगवान का नाम है मुकुंद, मुक्ति का दान करने वाला। मुक्तिम ददाते इति मुकुंदः। अब किसी को 10 साल की सजा हुई है, जब 10 साल पूरे हुए तो आप गाड़ी से जेल पहुंच गए, बाहर गेट पर लेने के लिए, चलो हम तुम्हें छुड़ाने आए हैं। क्या छुड़ाने आए हैं, छूटी गई जगह छुड़ाने आए हैं। अब ये अलग की बात है कि अभी 3 ही साल हुआ है, 4 ही साल, 7 साल पहले ही पहुंच गए कि 10 साल का था, हम तुमको 7 साल में छुड़ाने आए हैं। तो कर्म और पाप पुण्य को भोग करके ही, कर्म को भोग करके ही हमारा जीवन हमारा समाप्त हो या जीवन मिले, तो क्या अंतर है। तो भगवत भक्ति का यही अर्थ है कि अकारण करुणा करके भगवान मुक्ति का दान करते हैं। एक गोपी बोलती है, ये आके मेरे आंगन में छिप जाता है, सारी मटकियां फोड़ देता है, माखन चुरा के खाता है। मैया कहती है, जब ये तेरे घर जाया करे तो पहले ही इसको परोस के थाली में खूब दूध दही घी मक्खन खिला दिया कर, और जितना ये खाए उसका दूना हमसे ले जाया कर। गोपी कहती है, यशोदा कैसी बात कर दी, अरे तेरा लाला जितना खाएगा तो हम हिसाब करने आएंगे क्या, हमारा भी तो लाला है। एक बार ये हमारे घर आया तो मैंने इसको मक्खन प्रसाद थाली में सजा करके दिया कि लाला तू जितना खा सके उतना खा। तो पता है लाला तेरा क्या कहता है, लाला कहता है, अरे गोपी मुझे भिखमंगा समझती है क्या, अरे मेरे घर इतने सारे गैया हैं, दूध दही का भंडार है, मैं तेरे यहाँ खाने क्यों आऊंगा। तो मैंने भी बोल दिया कि जब इतने बड़े बाप का बेटा है तो चोरी काहे को करे। तो पता है इसने हंस के जवाब क्या दिया, अरे लाला कहता है कि चोरी के माल में स्वाद ही कुछ और होए। अब देख तेरे छोरा को चोरी के माल में स्वाद मिले तो हम क्या करें। इस प्रकार गोपियां मन ही मन तो श्रद्धा भाव रखती हैं, बाल गोपाल को निहारती हैं। अब कन्हैया ने विचार किया कि माखन तो बहुत चुराया, माखन बहुत खाया, क्यों ना आप थोड़ी सी ब्रज का भी स्वाद चखा जाए।